दोस्तों तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप की और यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में सबसे बड़े देश कौन से हैं और सबसे छोटे देश कौन से हैं, और उनको बताने के बाद फिर इनसे बनने वाले क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पोजीशन है वो इंडिया की दिखाते हैं। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडिया की पोजीशन है। और अगर आप बात करें कि इंडिया किस हिसाब से बना हुआ है तो आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं तब आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जम्मू की जो सीमाएं हैं ये अफ़गानिस्तान से भी मिलती हैं। लेकिन आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान यहाँ पर है और जम्मू यहाँ है, लेकिन यहाँ पर सीमा नहीं मिल रही है। तो इसका जो मैप है भारत का ये अलग ही है। तो अब सभी मैप में ऐसे ही दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, टच करता हुआ इसको बनेगा इस प्रकार से। तो बहुत ही सही एक्यूरेट नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को आप याद रखें, लेकिन ये इससे मतलब नहीं है। तो बात करते हैं कौन से जो देश हैं सबसे बड़े देश हैं। और उससे पहले बात करेंगे भारत। भारत जो है ये 7वें नंबर पे आता है। हम सभी को पता है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। तो मैप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो ये हमारा आता है रसिया। देख सकते हैं, हम मैप से भी देख सकते हैं सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे अलग दिख रहा है। तो ये हमारा नंबर 1 पे आ जाता है रसिया। रसिया के बाद नंबर 2 पे कौन सा देश आता है, तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। कैसे? रसिया के ठीक सामने जो देश हमारा पड़ जाता है यह है कनाडा। ये रसिया के बिल्कुल ही ठीक सामने है। तो रूस, फिर कनाडा, और नंबर 3 पे जो आता है ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है ये अमेरिका है, ये नंबर 3 पे आता है। तो 3 देश कौन हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े देश, रूस, कनाडा और अमेरिका। अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे कौन सा देश आता है? अमेरिका के ठीक सामने का जो देश है चाइना। चाइना नंबर 4 पे आता है। तो सबसे बड़े 4 देश कौन हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका और चाइना। और नंबर 5 पे आता है, तो ये भी ठीक अमेरिका के नीचे ब्राज़ील। तो हम इसको कह सकते हैं ये 5वें नंबर पे है। और छठे नंबर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके ठीक सामने ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं कहाँ पर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमारा छठे नंबर पे आता है। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 चाइना, 5 ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया, और भारत तो आपको पता ही है ये 7वें नंबर पे है। विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन से हो गए हैं, तो अच्छे से जान गए हैं आप। तो नंबर 1 पे रसिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे अमेरिका, 4 पे हो जाएगा चाइना, 5 पे हो जाएगा ब्राज़ील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर भारत। तो उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भारत के बाद सबसे बड़ा देश कौन है। भारत के बाद जस्ट बाद, मतलब कि 8वें नंबर पे कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील के ठीक नीचे, ये हो जाएगा 8वें नंबर पे, जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये 8वें नंबर पे है। और 7 पे भारत है। भारत से मतलब बड़ा कौन है, तो भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भारत से ठीक पीछे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत से ठीक आगे कौन है? अर्जेंटीना। तो इसको भी याद रखें। तो विश्व के 8 सबसे बड़े देश कौन से हैं ये हम जान गए हैं। तो 2 और जान लेते हैं, जैसे टॉप 10 एरिया के हिसाब से जो बड़े देश हैं इनको हम जान लेंगे। तो 8वें नंबर पे जो हमारा आता है ये आता है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान कहाँ पर है? देख सकते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये हमारा 9वें नंबर पे आ जाता है। तो 9वें नंबर पे आ जाएगा हमारा कजाकिस्तान। और उसके बाद 10वें नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया कहाँ पर है? ये देख सकते हैं यहाँ पर अल्जीरिया है। ये हमारा 10वें नंबर पे आ जाएगा। तो
10 सबसे बड़े देश कौन से हैं? रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना और 9 नंबर पे कजाकिस्तान, 10 नंबर पे अल्जीरिया। तो विश्व के 10 सबसे बड़े देश बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि विश्व के सबसे छोटे देश कौन से हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा देशों की बात नहीं करेंगे, मुख्य रूप से 3 देशों की बात करेंगे जो कि सबसे छोटे हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड मैप पे कहाँ लाई करता है इसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इस मैप को जूम करते हैं। कहाँ पर जूम करेंगे? हम यहाँ पर इस मैप को जूम करेंगे। तो जूम करने पर आप देख सकते हैं, जब ऐसे जूम करेंगे तो देख सकते हैं ये इटली है। यहाँ पर देख सकते हैं इटली। इटली के ठीक सामने मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन, यहाँ पर है वेटिकन सिटी। यहाँ पर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है और इसका क्षेत्रफल महज 44 हेक्टेयर है। 44 हेक्टेयर है। तो वेटिकन सिटी कहाँ पर है? वेटिकन सिटी के ठीक ऊपर फ्रांस में बिल्कुल जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा देश है यहाँ पर ठीक ऊपर। तो ये कौन सा देश है? ये है मोनाको। ये है मोनाको। मोनाको नंबर 2 पे आता है। और नंबर 3 पे कौन सा देश आएगा इसको भी हम दिखा देते हैं। फिर से उसको उसी पोजीशन में लाते हैं, उसी पोजीशन में। तो सबसे पहले था वेटिकन सिटी, ये भी यहाँ पर है। उसके बाद मोनाको भी यहाँ पर है नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा राइट साइड में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में। तो इसको भी हम थोड़ा जूम कर देते हैं। जूम करने पर देखते हैं कि नंबर 3 पे जो हमारा देश है ये कौन सा है। तो नंबर 3 पे जो सबसे छोटा देश है ये है नोरू। नोरू कहाँ पे पड़ेगा? तो ये इस पोजीशन में कुछ पड़ेगा, यहाँ पर है नोरू, एक देश है नोरू। तो ये हमारा पड़ेगा नंबर 3 पे। तो विश्व के सबसे बड़े 10 देश कौन से हैं और सबसे छोटे 3 देश कौन से हैं ये हम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर हो गए हैं, लेकिन कुछ और जो क्वेश्चन जो अलग से हैं जिनका जिक्र हमने नहीं किया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा राजतंत्र देश कौन सा है। तो सबसे छोटा जो राजतंत्र देश है वो है मोनाको। मोनाको की पोजीशन कहाँ है तो वो हमने आपको बताया ही है। तो ये है फ्रांस के पास, बिल्कुल समुद्र के किनारे, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मोनाको है। तो ये कौन सा है? ये सबसे छोटा राजतंत्र देश है। सबसे छोटा राजतंत्र देश है मोनाको। अब बात करें कि सबसे छोटा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है। सबसे छोटा समुद्री सीमा वाला देश, वैसे तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे सबसे छोटा देश है, लेकिन अगर बात करें कि सबसे छोटा राजतंत्र देश है और बात करें सबसे छोटा समुद्री सीमा वाला देश, तो भी मोनाको है। समुद्री सीमा वाला देश, सबसे छोटा समुद्री सीमा वाला देश भी मोनाको ही है। तो यहाँ पर ये आपके 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट फिक्स हो रहे हैं। अब बात करें तीसरे नंबर की कि सबसे छोटा गणतंत्र देश कौन सा है। गणतंत्र देश, तो ये है नोरू। नोरू की पोजीशन कहाँ पर है ये भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर है नोरू की पोजीशन, यहाँ पर कुछ, तो नोरू हो जाएगा। नोरू ये कौन सा है? सबसे छोटा गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश है, वो राजतंत्र था और ये गणतंत्र है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि राजतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र वो होता है, गणतंत्र देश वो होता है जहाँ पर देश का मुखिया या फिर राष्ट्रपति उसका इलेक्शन कराया जाता है, तो वहाँ पर वो देश गणतंत्र कहलाता है। जैसे भारत एक गणतंत्र देश है। और राजतंत्र क्या होता है? जहाँ पर राजा जो भी होता है तो उनका लड़का राजा बनेगा, फिर उनका लड़का मतलब अपना उसका अलग ही रहता है। तो
वो राजतंत्र हुआ। लेकिन गणतंत्र और राजतंत्र क्या है, इसमें आप फ़र्क जान गए। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा जो देश है ये है वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी क्या है, ये तो राजतंत्र भी हो सकता है या फिर गणतंत्र भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से वो कोई नहीं है। तो ये क्या है, जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, यहाँ पर है, इटली के पास है। ये इटली हुआ और इटली के जस्ट ऊपर यहाँ पर है, ये इटली के अधीन में आता है। तो वेटिकन सिटी की अगर बात करें, ये एक धार्मिक देश है, धार्मिक देश है जो कि इटली के अधीनस्थ आता है। तो ये राजतंत्र और गणतंत्र में इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीनस्थ ये देश नहीं है। अगर वेटिकन सिटी की बात करें, सबसे छोटा देश जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर बन जाएगा कि सबसे छोटा अंतरस्थलीय देश कौन सा है, जो समुद्र से नहीं बल्कि स्थल से घिरा हुआ है। तब स्थल से जो घिरा हुआ है तो वो है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा कजाकिस्तान हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अंतरस्थलीय या फिर इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये है कजाकिस्तान। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये भी दो हैं, इनको भी आप अच्छे से याद रखें। ये जो ऊपर का साइज है ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, स्पष्ट रूप से आप जान गए होंगे कि कनाडा है 2 नंबर पे जो सबसे बड़ा था, और 5 नंबर पे जो सबसे बड़ा था ये ब्राज़ील था। तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और जो कनाडा है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इतनी बात जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि विश्व में टोटल देश कितने हैं। तो टोटल देश 240 हैं। टोटल देश कितने हैं, 240। 240 देश जो हैं, इनमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों के अधीनस्थ आते हैं, लेकिन ऐसे देश जो भी हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ देश की मान्यता नहीं देता है। कुल मिलाकर अगर असलियत में देखा जाए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता देता है उन सभी को मिलाकर देखें तो 195 देश हैं, जिनमें से 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन हैं, मतलब इसके सदस्य हैं। बाकी 2 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। एक तो हमारा हुआ वेटिकन सिटी, एक है वेटिकन सिटी, और दूसरा देश हमारा आता है, दूसरा देश आता है ताइवान। ताइवान, एक वेटिकन सिटी, दूसरा ताइवान। तो 193 + 2 195 देश हैं मुख्य रूप से। और वैसे देखा जाए जो दूसरे देशों के अधीन आते हैं तो वैसे 240 हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो 195 ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।